भाग 2। पिछली कहानी का संक्षेप। पत्रकार रवि हवेली के रहस्य की खोज में गया था। वहां उसे एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि इस हवेली में किसी की आत्मा फंसी हुई है। तभी उसे एक भूतिया साया दिखा जिससे जान बचाकर वह भाग निकला। लेकिन जब उसने कैमरा चेक किया तो उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। रवि को उस रात ठीक से नींद नहीं आई। जब भी वह आंखें बंद करता उसे वही हवेली और काले साए दिखते। अगले दिन उसने ठान लिया कि वह फिर से वहां जाएगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। इस बार उसने अपने दोस्त अमन और सोनिया को साथ लिया। तीनों ने मिलकर कुछ जरूरी सामान पैक किया। कैमरा, टॉर्च और माचिस, भगवान की मूर्ति और ताबीज। रात होते ही तीनों उस हवेली की ओर चल पड़े। जब वे हवेली पहुंचे तो यह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। रवि ने उस डायरी को फिर से उठाया और पढ़ने लगा। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो सुन लो, इस हवेली का असली मालिक कभी राजा वीर प्रताप सिंह नहीं था। यहाँ असली राज एक औरत के खून से जुड़ा है। अभी वह यह पढ़ ही रहे थे कि एक कमरे में खट खट की आवाज सुनाई दी। अमन ने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना आईना रखा था जिसमें कुछ अजीब झलक रहा था। सोनिया जैसे ही आईने के करीब गई, अचानक आईने में एक भूतिया चेहरा दिखा और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ। तीनों डरकर पीछे हटे, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? आईने में धीरे धीरे एक महिला का चेहरा साफ होने लगा। उसने रोते हुए कहा, मेरा नाम अनुराधा है। 100 साल पहले मेरी हत्या इस हवेली में हुई थी। उसने पूरी कहानी सुनाई। राजा वीर प्रताप सिंह हवेली का मालिक था, लेकिन वह बहुत क्रूर था। उसकी पत्नी अनुराधा को उसने जिंदा इस हवेली में दफना दिया था। तभी से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी और सबको डराती थी। अगर मुझे शांति नहीं मिली तो यह हवेली और भी ज्यादा भूतिया बन जाएगी। रवि, अमन और सोनिया यह सुनकर घबरा गए। सोनिया ने कहा, हमें इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। जैसे ही उन्होंने अनुराधा की आत्मा को मुक्ति देने का फैसला किया, हवेली हिलने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा। एक भारी दरवाजा अपने आप खुल गया जिसमें एक पुराना कंकाल रखा था। कंकाल की उंगलियों में एक सोने की अंगूठी थी। यही था सबूत कि अनुराधा को यहाँ दफनाया गया था। अचानक हवेली में भयानक चीखें गूंजने लगी। रवि ने जल्दी से वह अंगूठी उठाई और उसे बाहर जमीन में गाड़ने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली में रोशनी फैल गई। अनुराधा की आत्मा ने कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूँ, धन्यवाद। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन जैसे ही रवि, अमन और सोनिया ने चैन की सांस ली, अचानक सोनिया जोर से चीख उठी। उसकी आंखें बदल गई थी और उसकी आवाज डरावनी हो गई थी। क्या अनुराधा की आत्मा सच में मुक्त हो गई थी या कुछ और रहस्य अभी बाकी है? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।